ग्रेजुएट होकर पकौड़ा बेचते हैं, लाज शर्म नहीं लगता है क्या? देखिए सर, शर्माएंगे तो हमारा तो बिजनेस परिवार तो चलेगा नहीं। सिंपल सी बात है। और कहा जाता है जहाँ ऐसे भी दुकान खोल के चला सकते थे बिना ग्रेजुएट लिखे हुए भी। जी जी बिल्कुल, लेकिन इससे देखिए वैसे लोग बहुत ऐसे कस्टमर आते हैं जो कुछ भी बोल के चले जाता है। उनको लगता है कि पकौड़ा बेचने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन डिग्री लगाने से एक ये फायदा हो रहा है कि कम से कम लोगों को लग रहा नहीं, एक ग्रेजुएट लड़का है, अपना रोजगार किया हुआ है। मुस्कुराइए, आप बक्सर में है। बिहार की राजधानी पटना से निकलने के बाद अब बिहार के हर जिला मुख्यालय और गांवों में ग्रेजुएट चाय और ग्रेजुएट पकौड़ा, ग्रेजुएट के साथ साथ पता नहीं कौन कौन ग्रेजुएट अब देखने को मिलेगा। और मान लीजिए कि अब आने वाले दिन में इस डिग्रियों का कोई वैल्यू भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेजुएट करके लोग चाय पकौड़ा बेचेंगे तो उससे अच्छा है कि अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाए। ग्रेजुएट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब ग्रेजुएट करवाइएगा तो पकौड़ा की बिछवाइएगा। आप देख सकते हैं बक्सर है और बक्सर में ग्रेजुएट पकौड़ा वाले नजर आ रहे हैं और तमाम यहाँ तरह के पकौड़ा नजर मिलने वाला है। और यहाँ पर तो बिहार की राजधानी पटना में तो बहुत तरह के चाय वाले मिलेंगे, MBBS चाय वाले मिलेंगे, पकौड़ा वाले मिलेंगे, बिस्कुट वाले मिलेंगे और बक्सर में आपको ग्रेजुएट पकौड़ा वाले मिल गए हैं। भैया पहले तो स्वागत करता हूँ आपको। नमस्कार सर, आपको भी। पकौड़ा ऑर्डर हो तो अब मान लीजिए डिग्री है, पैसा नहीं है तो सब बेकार है। डिग्री का अपमान नहीं हो रहा है? डिग्री का अपमान देखा जाए तो हो रहा है, लेकिन फिर भी कहा जाए वो डिग्री किस काम का जब परिवार भूखे मरे। मतलब थोड़ा सा वैल्यू मिल रहा है, इसलिए डिग्री लगा है और ये नाम दिया है तो मुझे अच्छा महसूस भी हो रहा है। कोई कुछ भी बोल कर नहीं जा रहा, रिस्पेक्ट की नज़र से हमें देख रहा है, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है सर। और डिग्री के चलते आपका लेवल बढ़ गया, पकौड़ा का लेवल और जितने भी इसकी वैरायटी और मटेरियल है इसका भी लेवल बढ़ गया है, क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं बेच रहा है, ये ग्रेजुएट करके बैठ के व्यक्ति पकौड़ा बेच रहा है। ऐसे बेचते तो आपको लोग उस हीन दृष्टि से देखते हैं। हाँ, पहले हीन दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब क्या बात है कि कम से कम अच्छी नज़र से हमें देख रहे हैं कि नहीं पढ़ा लिखा है, मतलब बात भी कर रहे हैं तो अच्छे तरीका से। कितने दिन से पकौड़ा की तैयारी कर रहे हैं? अचानक पकौड़ा बेचना चालू कर दिया, फिर ट्रेनिंग लिए थे इसका? तैयारी तो बहुत दिनों से, 6 महीना से हम सोच रहे थे, 6 महीना से सोच रहे थे कि कुछ करें। तो ऑलरेडी पहले मेरे मोमो का काम चल रहा था, लेकिन पकौड़ा का 6 मंथ से हम काम स्टार्ट किए। ये जो नाम का डिजाइनिंग है थोड़ा सा मोटिवेट हम भी हुए हैं और लगा कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, और जो पूरे बिहार में नहीं है इस नाम से देखा जाए तो। और अब मेरा सोच है कि हम अपना ब्रांच भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ग्रेजुएट चाय वाली आपको प्रमोट की है कि उसको देखा देखी किया है कि उससे पहले कर रहे थे? हम उनसे मोटिवेट MBA चाय वाले से, जो हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे और लगातार 1.5 साल 2.5 साल फुटपाथ पे वो चाय बेचे, और बड़े जाति से लेकर और बड़े पढ़ाई से लेकर और पैसे वाले से लेकर, जब उनके अंदर शर्म और डर नहीं है तो मैं किस खेत की मूली हूँ। तो अब ग्रेजुएशन करने के बाद अब बिहार बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी वाले जो डिग्री आप देख रहे हैं वो पकौड़ा बेचने के काम आएगी। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग इस दृष्टि से देखते हैं कि सामने वाला पकौड़ा तो ही बेच रहा है, रिक्शा चलाने वाला क्या वो अनपढ़ ही हो सकता है, पकौड़ा बेचने वाला अनपढ़ ही हो सकता है। उसको दिखाने के लिए बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का ये जो ग्रेजुएशन का डिग्री है उसको लगा दिया गया है कि सावधान हो जाइए, ये बिहार है। यदि पकौड़ा बेचने वाले व्यक्ति है तो वह भी ग्रेजुएशन करके पकौड़ा बेच रहा है, ऐसे वो बेचने वाला नहीं है। यहाँ तमाम तरह के पकौड़ा की दुकानें और चाय की दुकानें आपको नजर आ रही है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इस दुकान पर भीड़ हो गया है। रेट में भी कोई कंप्रोमाइज किया है क्या? रेट मार्केट से भी सस्ता है सर, मार्केट से भी सस्ता है। मात्र मेरे पास 10 रुपये में बड़ा जो 12 रुपये में मिलता है, मतलब ग्राहक का भी 2 रुपये का बचत है। और सबसे खास बात है कि हमारे पास 3-4 तरीके का चटनी भी है और शुद्ध सरसों तेल में हम बनाते हैं जी। भीड़ होता होगा अब तो? हाँ बिल्कुल, पहले से तो बेहतर हो रहा है, जब से डिग्री लगा है और बेहतर हो रहा है। यहीं पहले भी बेचते थे? हाँ, पहले हमारा बताए छोटा सा एक मोमो का ही सिंपल था, मोमो का दुकान था, लेकिन अब जब ये लगाया अपना बैनर तले तो आप लोगों की दुआ से और बेहतर होने लगा। ये बिहार है और एक मूवी आई है, वेब सीरीज मूवी है, और उस गाना में कहा जाता है कि आइए बिहार में ठोक देंगे आपके लीलार में और कपार में। तो इस बात को आप बेखूबी समझ सकते हैं कि बिहार में वो चीज़ें नहीं चलती है जो आप मूवी में दिखा रहे हैं। मूवी में दिखाना है तो इनके तमाम जैसे लोगों को दिखाइए जो आपको पता चल जाए कि बिहार में ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग पकौड़ा बेचते हैं, प्रोफेशनल तरीके से पकौड़ा बेचते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और यहाँ से स्वाद ले लेते हैं। कैसा स्वाद लग रहा है पकौड़ा? बहुत अच्छा लग रहा है स्वाद। गर्व भी होता होगा ग्रेजुएट पकौड़े वाला का पकौड़ा खा रहे हैं? हाँ, गर्व होता है। स्पेशली चले थे खाने के लिए कि इस रास्ते स्पेशल ही आए थे खाने ही के लिए। नाम सुने थे? नाम नहीं, हमारा तो घर यहीं पर है, हम आते हैं हमेशा यहाँ पर। अच्छा लग रहा है?
हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सर। दूसरे दुकान से दूसरे दुकान से बहुत अच्छा स्वाद अच्छा है। हाँ तो रेट बढ़ा के दीजिएगा तो वही रेट दीजिएगा। अब दुकानदार भैया जैसे रेट मांगेंगे उसे हम देंगे। हाँ। जब खाने की इच्छा है तो पैसा क्या देखना है। और देखिए जैसे नाम और बैनर दोनों चेंज हुआ उसके बाद लोगों की यहाँ पर आवागमन काफी तेज हुआ और यहाँ पर आसपास के जितने दुकान चल रही है पकौड़ा के चाय का उससे ज्यादा ग्राहक इस दुकान पर नजर आ रहे हैं। क्या सर? बिल्कुल सही बात है। आज के जो जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर एक बहुत बड़े एक सवाल है। हाँ। तो लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, अपना वतन छोड़ करके दूसरा जगह जाते हैं कमाने के लिए। उससे बेहतर है कि हम अपना वतन पर रह करके रोजी रोटी को उपाय करें। हाँ। ये बहुत बड़ी एक बक्सर वासियों का सीख है कि इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी जब पकौड़ा बेच सकता है तो हम क्यों नहीं बेचेंगे। ये बहुत बड़ी एक वरदान है, जो बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, प्रेरणा का स्रोत भी है कि हम अपने व्यवसाय में लगें। हाँ। सर्विस का चक्कर छोड़ दें, सरकारी नौकरी कोई माने नहीं रखता है, हम अपने व्यवसाय से भी आगे बढ़ सकते हैं। यह एक वरदान है बक्सर में। पता नहीं इनका क्या नाम है भैया, आपका नाम क्या है? सूर्या जी। सूर्या जी एक बहुत बड़ी एक सीख दे रहे हैं बेरोजगारों को। अभी कोरोना काल में जिस तरह से देखा गया था कि लोग बाहर से ट्रक पर लदा करके पैदल आ रहे थे, क्यों कि बाहर गए थे कमाने के लिए, क्या दुर्गति होकर लौटे थे। हाँ। वो शख्स अगर अपना वतन पर रह करके कुछ इस तरह के व्यवसाय करता तो आज सरताज बन जाता, एक कट्ठा जमीन अगर मकान भी बना लेता। तो ये बेरोजगारी का अर्थ लोग सीधे समझते कि सरकारी नौकरी न भी मिले तो अपने व्यवसाय करके हम अच्छा परिवार में रह सकते हैं, बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, लालन पालन करा सकते हैं। तो हम घुमा फिरा के नहीं कहेंगे कि ये जो है बहुत बड़ी एक सीख दे रहे हैं, बक्सर का एक वरदान है कि हम कभी बेकार महसूस नहीं करेंगे और अपना प्रेरणा से औरों को प्रेरित करके इस तरह के व्यवसाय में लगाएंगे। अभी पटना में जो ग्रेजुएट चाय वाली थी उससे से भी लोग मोटिवेट हुए थे, लेकिन ये सजन बक्सर में किए हैं। बक्सर के युवाओं की इनसे सीख लेनी चाहिए कि बेरोजगारी कहीं कोई बेरोजगारी नहीं है। अपना बुद्धि दौड़ाओ, मेहनत करो, आपके घर में रोजगार है तो रोजगार के संभावना बहुत ज़्यादा है। बशर्ते खोजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह कहते थे और आपने वो डायलॉग सुना होगा कि पकौड़ा बेचिए रोजगार आएगा। अब वो हर लोग पकौड़ा बेचने के होड़ में लग गए हैं और रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। पकौड़ा बेचने वाले पकौड़ा खा रहे हैं और के माध्यम से हम कहेंगे पूरे बक्सर वासियों को कि प्राइम न्यूज़ तो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देंगे और इस पकौड़ा वाले से भी सीख लेंगे कि बेकारी बेरोजगारी नहीं है। पढ़ाई कर सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होती है, अपना बुद्धि विवेक संस्कार भी होती है। हम साधारण मड़ी में भी अपना आशियाना खड़ा करके बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, युवाओं को एक बहुत बड़ा सीख दे सकते हैं। तो ये जो प्राइम पब्लिक इसके माध्यम से भी अपील करना चाहेंगे कि बेकारी बेरोजगारी का लाभ रागल अपना बेकार है, बेहतर है कि इनसे सीख करके और हम भी अपना व्यवसाय करें। तो तमाम आप देख रहते हैं ग्रेजुएट पकौड़े वाले बक्सर में आए हैं और उसके बाद से मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा पकौड़े वाले नाम बैनर तरह नाम उनका देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत हो चुका है बक्सर में ग्रेजुएट पकौड़े वाले से। अब कुछ दिन के अंदर में तमाम पकौड़े वाला की दुकान देखेंगे बक्सर में और काफ़ी ढंग से देखने को मिलेगा और उसके बाद से बक्सर की कुछ अलग दिशा अब क्या बोलते हैं व्यवसाय के क्षेत्र में आने वाला है।